उन 60 कन्याओं में से, शिवपुराण कहती है 60 कन्याओं में से 27 बेटियां चंद्रमा को ब्याही गई, जिसे हम 27 नक्षत्र कहते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा आदि आदि। चंद्रमा से इन 27 बेटियों का विवाह दक्ष ने किया, लेकिन रोहिणी से चंद्रमा का थोड़ा लगाव ज्यादा था। रोहिणी सुंदर दिखती थी, चंद्रमा उसके प्रति ज्यादा आकृष्ट हुआ। 26 बहनों ने एक दिन मिलकर पिताजी से शिकायत करी, पिताजी आपने हम सबका विवाह चंद्रमा से किया है, लेकिन हमारे श्रीमान जी केवल रोहिणी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं, मिलते नहीं, आते नहीं, तो हमें भेदभाव का जो बड़ा दुख होता है। एक दिन तो दक्ष ने समझाया, लेकिन जब चंद्रमा थोड़े दिन बाद वापस उसी प्रकार केवल रोहिणी की तरफ ध्यान देने लगा, अन्य की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो पुनः सभी 26 बेटियां मिलकर के, रोहिणी के अलावा 26 बेटियां मिलकर के दक्ष के पास गई, पिताजी कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़े दिन बाद वो वापस वैसे के वैसे हो गए। दक्ष ने कहा, बार बार समझाने पर भी ये मेरी बेटियों के साथ भेदभाव कर रहा है। श्रूयताम चंद्र यत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया, मैंने बहुत बार प्रार्थना की पूर्व में, फिर भी तुमने न मानितम त्वया यस्मात्, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो जाओ मैं श्राप देता हूं, तस्मात् त्वम क्षयी भव, जाओ तुम्हें क्षय रोग लग जाए, तुम्हारे शरीर का क्षरण हो जाए। और जो श्राप लगा चंद्रमा को, तो चंद्रमा का शरीर ऐसे गलने लगा, क्षरण होने लगा। चंद्रमा भागकर देवताओं के पास गया, क्या करो? तो सब देवताओं ने कहा एक ही उपाय है, यदि भगवान महादेव प्रसन्न हो जाएं तो महादेव कोई कृपा कर सकते हैं, बाकी तो कोई उपाय नहीं है। चंद्रमा गया और जहां भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा था, उस प्रभास क्षेत्र में जाकर चंद्रमा ने महादेव की उपासना प्रारंभ करी। पार्थिव शिवलिंग का नित्य निर्माण करता और नित्य दिन भर पूजन करके अभिषेक करके शिवनाम जपता। और 6 महीने तक चंद्रमा ने पार्थिव लिंग का, शिवलिंग का पूजन किया। पार्थिव शिवलिंग मतलब मिट्टी का शिवलिंग, नित्य मिट्टी का शिवलिंग बनाना, दिन भर अभिषेक करना और शाम को विसर्जन कर देना। और अभिषेक के बाद बचे हुए समय में शिव नाम जपना, शिव 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 शिव। और शिव पुराण में लिखा है कि चंद्रमा ने 6 महीने में 10 करोड़ शिव नाम जपा। कितना? 10 करोड़। ऐसे ही थोड़ी कृपा हो जाती है, नाम जप करना। देखो इसमें भी महिमा कहां घूम कर के आ रही है, नाम जप की। चंद्रमा पर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। 6 महीने तक पार्थिव शिवलिंग पूजन और क्या जपा? शिव नाम जपा। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके अभिषेक करता और नाम जप कर, नाम जप, नाम जप, नाम जप, दिन भर नाम जप। और करते करते 6 महीने निकले और चंद्रमा का सारा पाप नष्ट हुआ, पुण्योदय हुआ, हृदय शुद्ध हुआ। भगवान महादेव तुरंत प्रकट हो गए। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय हो, सोमनाथ भगवान की जय हो। भगवान सोमनाथ ने प्रकट होकर दर्शन दिया और चंद्रमा से कहा, शाप एक बाण के जैसा है। बाण अगर तरकस से निकलकर चल पड़ा तो बाण बीच में तो रुक नहीं सकता, वो जाकर लगे तो गाय से। उसी प्रकार वाणी का वज्र है, वाणी से जो शब्द निकल गए सामने वाले पर असर तो करेंगे सही। इसलिए कहते हैं मीठी वाणी बोलिए, खोटी मत बोलो, मीठी। अच्छा बोलो, कड़वा मत बोलो। लोग कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा, मैं जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, कड़वा लगे तो लगे। अरे नहीं, ये वाणी भगवान ने इतनी बढ़िया दी है। पूरे शरीर में हड्डियां हैं, जीभ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि आप कड़क रहो, मीठा बोलो। कुदरत को न थी शक्ति बयान में, कुदरत को न थी शक्ति बयान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जबान में। बाकी सभी जगह हड्डी है पर जीभ में हड्डी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जैसे मुलायम है ना, वैसे आप मुलायम मुलायम, मीठा मीठा, मक्खन मक्खन जैसा आप बोलो। बोल सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुबह राम। मीठा बोलो प्रभु, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, किसी को चुभे ऐसी बात मत बोलो। हम क्या करते हैं, किसी को बुरा लगे ना वो जरूर बात निकालते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं। प्रभु सबके हृदय में भगवान बैठे, सबके हृदय में। आपके कारण किसी का हृदय दुख रहा है ना,
तो आपके द्वारा अपराध सीधा भगवान का अपराध माना जाता है। इसलिए कड़वी भाषा नहीं, मीठी भाषा बोलो। अब देखो, एक बच्चे को उसके पिता ने कहा बेटा जलेबी लेकर आओ। ठंड का समय था, बच्चा गया जलेबी लेने के लिए, तो पिता ने आवाज, बेटा गरम गरम लेकर आना, कढ़ाई से निकलती हुई लेकर आना। ठीक है पिताजी। बच्चा गया दुकान पर और सुबह सुबह का समय था। भाई साहब ये 1 किलो जलेबी दे दो। सामने वाले ने जलेबी बनाना शुरू करी, ऐसे 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 जलेबी बन रही थी। उसने इधर से जलेबी निकाली और उधर जो चाशनी का पात्र रहता ना उसमें डालने लगा। तो बच्चे ने कहा रुको 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 रुको, उसमें मत डालो। मेरे पिताजी ने कहा गरम गरम लाना, कढ़ाई से निकलती हुई लेकर आना। अब आप बोलो, जो जलेबी चाशनी में नहीं डाली जाए, सीधे कढ़ाई से निकली हुई दे दी जाए, उस जलेबी में मिठास लगेगी? ऐसे से मुंडी लाओ, नहीं आएगी ना। है वो भी गोल गोल, उसमें भी कलर है, वो सब कुछ ऐसी, पर एक मिठास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी परोस दी गई। उसी प्रकार आप कहते हो मैं तो जो कहता हूं मुंह पे बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं। सामने वाले को कड़वा लगे तो लगे, क्या पता लोगों को क्यों कड़वा लगता है, पर मैं तो सत्य बोलता हूं। अरे सत्य को अच्छी बात है, सत्य बोलो, लेकिन सत्य को सील की चाशनी में लपेट कर बोलो। देखो हम भी यहां से जो सुनाते हैं सब खरी खरी सुनाते हैं, लेकिन थोड़ी बीच बीच में चाशनी में लपेट लपेट कर देते हैं। तो जो बात रखना है वो भी रख देते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। बोलो हर हर। तो ऐसा थोड़ा सीख जाओ, वक्ताओं से सीख जाओ कि कैसे कैसे थोड़ा चाशनी में घुमा करके लपेट करके कैसे परोसना चाहिए। खरा मत बोलो, मीठा बोलो। सत्यम वद, शास्त्र क्या क्या है, सत्य बोलो, लेकिन कैसा? सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो। सत्य तो बोलो, पर शर्त रख दी, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम। अप्रिय लगने वाला, बुरा लगने वाला सत्य भी मत बोलो, बुरा लगने वाली बात मत बोलो। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, पर मीठा वाला सत्य बोलो। शिवजी ने कहा कि जो बात निकल चुकी वो तो वापस नहीं आएगी। आपने किसी को कुछ बोल दिया तो बाद में भले सॉरी सॉरी करो, पर उससे कुछ नहीं होना है। सॉरी मैंने ऐसा आपको ऐसा बोल दिया था उस दिन, सॉरी सॉरी, तो बोल दिया और बाद में भले सॉरी बोलो, पर वो शब्द चुभ जाते हैं और क्या पता कब वापस याद आ जाए। और इधर तो बोलना ही नहीं कभी, नहीं तो ये वर्षों तक याद रखती है। आज से 10 साल पहले आपने क्या बोला था, याद है? याद है? ऐसा उस दिन क्या बोला था? पिछली दीपावली पे आपने क्या बोला था, याद है? याद है, मुझे सब याद है। और यूं बोलती है आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। और पति ने अगर कुछ कह दिया तो 10-10 साल पुरानी बात याद रख लेती है। बोलो हर हर। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है। आप याद नहीं रखते हो, आप तो भगवान की कथा याद रखते हो, नाम जप याद रखते हो, मंदिर जाना याद रखते हो, माँ बाप की सेवा करना याद रखते हो। बोलो हर हर। इधर वाले बोल रहे नहीं नहीं गुरु जी याद रखते। शिवजी ने कहा कि पूरा तो समाप्त नहीं हो सकता श्राप, क्योंकि श्राप निकल चुका है, पर उसमें संशोधन करते हैं। संशोधन क्या किया? पक्षे चक्षीयताम चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारा क्षरण होगा, क्षीयताम। कला से च दिने दिने, तुम्हारी जो चंद्रमा की जो कला है वो कला एक एक दिन पहले तो क्षरण होगा, क्षीयताम। लेकिन वरदान ये है पुनश्च वर्धताम पक्षे, पुनः शुक्ल पक्ष आएगा तो वर्धताम मतलब वृद्धि को प्राप्त होगी कला। और कला से च निरंतरम, इस प्रकार की ये कला निरंतर बनी रहेगी। 15 दिन तुम्हारा क्षरण होगा और 15 दिन वापस कला प्राप्त हो जाएगी। तो कृष्ण पक्ष आता है तो क्षरण हो जाता है चंद्रमा का, और शुक्ल पक्ष आते ही वापस उसकी कला उसे प्राप्त हो जाती है। ये महादेव ने चंद्रमा को वरदान दिया। और चंद्रमा ने कहा महादेव आपने दर्शन दिया है तो मेरी प्रार्थना है आप सदा सदा के लिए यही विराजमान हो जाइए। तो चंद्रमा का एक नाम है सोम, और सोम की प्रार्थना पर भगवान वहां विराजमान हुए, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ सोमनाथ। जहां चंद्रमा को अपनी प्रभा प्राप्त हुई थी, प्रभा मतलब शरण हो रहा था और वापस अपना शरीर प्राप्त हुआ, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ा प्रभास क्षेत्र। बोलो सोमनाथ भगवान की जय हो। और हम भी जिन